हेलो एवरीवन, आई एम सी सचिन तनेजा एंड आज की क्लास में हम अपना रेशो के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो सोल्वेंसी रेशो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली आपकी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने की बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को टाइमली मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हमने लास्ट क्लासेस में जो लास्ट हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसमें हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा रेशो का चैप्टर हमने पढ़ना क्यों स्टार्ट किया था, और फिर सेकंड क्लास में हमने अपना लिक्विडिटी रेशो डिस्कस किया था। एक क्विक रिवीजन के बाद हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक हमने अपनी क्लासेस में किया था वो क्या किया था कि हमें रेशो करना ही क्यों पड़ता है, वाई, कि हमें रेशो क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर हमें सारे डिसीजंस नहीं दे पा रहे, हम डिसीजन मेकिंग में हमारे को हेल्प नहीं कर पा रहे थे। फिर उसमें हमारे को अलग अलग तरीके से अपने कंपोनेंट्स को इंटर रिलेट करके देख रहे थे कि हम क्रेडिटर्स देख रहे थे, डेटर्स देख रहे थे, प्रॉफिट कितने पे कितना कमा रहे हैं, हम ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो हमने देखा था कि हम लिक्विडिटी रेशो पढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी रेशो। फिर हमने देखा था सोल्वेंसी रेशो, सोल्वेंसी रेशो पढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशो। रेशो ये 4 रेशो हमने देखा था कि हम पूरे रेशो के चैप्टर में ये 4 रेशो डिस्कस करने वाले हैं। लिक्विडिटी रेशो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, सेकंड क्लास में सॉरी, हमने क्या डिस्कस किया था लिक्विडिटी रेशो में कि हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जब मैं लिक्विडिटी रेशो की बात कर रहा था मैं ये कह रहा था कि मैं शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की विद इन 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो विद इन 12 मंथ्स मेरे को ऑब्लिगेशंस मीट करनी है वो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे विद इन 12 मंथ्स कुछ पेमेंट्स करनी है उसके लिए मेरे पास फंड्स हैं या नहीं है, तो उसके लिए हमने 2 रेशो डिस्कस की थी। करंट रेशो, करंट रेशो क्या था कि करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, की 12 महीने में मेरे पास कहां कहां से पैसा आना है और 12 महीने में मेरा कहां कहां पैसा जाना है, ये इंटर रिलेट किया था हमने। और हमने कहा था कि ये रेशो मिनिमम 2:1 होनी चाहिए, तभी ये रेशो अच्छी मानी जाती है, अदरवाइज आप सेफ नहीं है शॉर्ट टर्म में। फिर हमने देखा था अगर मुझे इमीडिएट पेमेंट करनी पड़े तो क्विक रेशो, क्विक मतलब आज ही कुछ पेमेंट्स करनी पड़ जाए, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। अगर मुझे आज ही कुछ पेमेंट करनी पड़ जाए तो मेरे पास फंड्स कितने हैं, तो ये हमारा था फॉर्मूला क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें हम अपना करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट एसेट्स, सॉरी क्विक एसेट्स। तो ये तो थी हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की। हम शॉर्ट टर्म में हमारे कोई भी लायबिलिटीज हैं, कुछ भी एक्सपेंसेस हमने पे करने हैं, कुछ भी हमने पेमेंट करनी है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, वो हम डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमें लिक्विडिटी रेशो बता रहा था। फिर हमने अपनी पहली क्लास में देखा था कि अगर कोई बंदा ज्यादा डेट के ऊपर रिलाई करता है, देखो डेट के बिना काम तो चल नहीं सकता है। अगर हम कहें कि मैं बिना डेट के बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, नहीं, कहीं ना कहीं हर बंदे को लोन लेके है, कुछ ना कुछ पोर्शन आपको लोन का लेना पड़ता है, उसी के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। पर ऐसा ना हो कि मैं सारा ही लोन के ऊपर डिपेंडेंट हूं, कुछ फंड्स आपके और कुछ लिमिट तक आपका लोन का पैसा लगा हुआ हो, तभी हम लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाते हैं। तो वो हमें पता चलता है सोल्वेंसी रेशो से, जो वो पता चलता है हमें पता चलता है सोल्वेंसी रेशो से। सोल्वेंसी रेशो क्या कहता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसमें हमने देखा था कि एक एग्जांपल लिया था हमने, अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था मिस्टर ए और मिस्टर बी का। मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या कर रहे थे, मिस्टर ए ने अपने 50 लाख का एक घर बनाया था और इन्होंने 3.30 करोड़ का एक घर बनाया था। इनका खुद का कैपिटल का लगा हुआ था, ये कहते हैं मैं एक बार खुद के घर से इससे बना लूंगा। इनके पास अब इनके ऊपर क्या था, कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं थी इंटरेस्ट की, फिक्स बर्डन इनका कोई भी नहीं था। बट इन्होंने क्या 3 करोड़ लोन पे ले लिया
और 30 लाख कैपिटल था इनका, 3.3 करोड़। तो अब कल को मंदी आ जाती है, मिस्टर ए सरवाइव कर सकते हैं, बट मंदी को ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? इनका फिक्स ऑब्लिगेशन इतना है, और अगर 10% है तो आपको हर साल 30 लाख का तो इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी। अगर मंदी आ जाती है तो बिजनेस के सर खर्चे निकलने मुश्किल हो जाते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ये हमें पता चलता है सोल्वेंसी रेशियो से। इसके लिए हमारे को सोल्वेंसी रेशियो पढ़नी पड़ती है। सोल्वेंसी रेशियो में हम जो रेशियोज पढ़ते हैं वो हमारी 4 रेशियोज आती हैं। 4 रेशियो कौन कौन सी? डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो डेट इक्विटी रेशियो है वो क्या कहता है? ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है ये हमारी बैलेंस शीट। डेट इक्विटी, इसमें हमारा क्या रहता है कि शेयर होल्डर शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर उसके बाद आपका यहां आ जाता है करंट असेट और नॉन करंट असेट। हमारे ये मेन हेड्स होते हैं। इसमें कैश, बैंक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, इसमें आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर, आपका शॉर्ट टर्म लोन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, बीपी और स्टॉक। अब हमारा क्या रहता है कि बिजनेस में हम देखते हैं कि हमारा ये तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, और ये शॉर्ट टर्म जो हमारे पास फंड्स आ जाएंगे हमारे पास। हम ये देख रहे हैं कि जब मैं इस रेशियो की अब बात कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स को तो ऑलरेडी मैं लिक्विडिटी रेशियो में कवर कर चुका हूं। अब मुझे जो एस्पेक्ट्स जानने हैं वो लॉन्ग रन के जानने हैं, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट असेट या टोटल एसेट। अगर मैं जब बात करूंगा कि मैंने एसेट्स किस पैसे से ज्यादा लिए हुए हैं, उधारी के पैसे से या आपके खुद के पैसे से, तो सबसे पहले जो रेशियो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी कि मैंने कितना पैसा, अगर मैं कहूं कि मैंने कुछ पैसा शेयर कैपिटल से लिया हुआ और कुछ पैसा मैंने नॉन करंट लायबिलिटी से लिया हुआ। शेयर कैपिटल में जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये मेरे इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। और नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। कि भाई अगर मैंने जो बिजनेस को फंड, आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो लॉन्ग रन के लिए चाहिए ना, या तो आपने खुद का पैसा लगाया होगा, या आपने क्या किया होगा, उधारी पे पैसा लिया होगा, या आपने खुद का पैसा लगाया होगा या आपने उधारी पे लिया होगा। अब हम मान के चलते हैं, अगर इसको और इसको मैं 100 मान लूं, इसको और शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी को अगर मैं 100 मान लूं, तो मेरा कितना पैसा लगा हुआ है, यानी खुद का पैसा, ओनर्स का और उधार का पैसा कितना लगा हुआ है। इस रेशियो को, ये हमारा टेस्ट करता है डेट इक्विटी, कि आपका लॉन्ग टर्म डेट वर्सेस शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं। लॉन्ग टर्म डेट वर्सेस शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं, क्योंकि अगर सारा पैसा आपका खुद का लगा हुआ है तो आप बड़े स्केल पे काम नहीं कर पाएंगे, और अगर सारा पैसा आप उधारी का ले लेते हैं तो आपका बिजनेस सर्वाइवल रिस्क पे है, क्योंकि आपको भाई फ्यूचर में अगर कल को मंदी आ जाती है तो आपका फिक्स बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप उधारी पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उनको तो रीपे तो करना ही होगा ना एक टाइम के बाद। तो इसीलिए ये रेशो कहता है कि भाई ये आपकी मैक्सिमम 2:1 होनी चाहिए। अगर आपका डेट खुद के पैसे से अगर आपने खुद का पैसा 1000 रुपए लगाया हुआ है, 1000 लगाया हुआ, और उस लॉन्ग टर्म डेट 2000 से ज्यादा है, 2000 से ज्यादा है, तो आपका बिजनेस सही नहीं जा रहा। आपको कहीं ना कहीं आपकी सोल्वेंसी रिस्क में आ सकती है फ्यूचर में, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो वहां आपके बिजनेस में दिक्कत आ सकती है।
फिर हमारा आता है प्रोप्राइटरी रेशो, जो हम सेकंड रेशो इसमें पढ़ेंगे। प्रोप्राइटरी रेशो कहता है कि ये जो आपने टोटल असेट्स खरीदे हुए हैं, क्या कहता है, ये जो आपने टोटल असेट्स खरीदे हुए हैं, जो बिजनेस में आपने टोटल असेट्स खरीदे हुए हैं, आपने जो बिजनेस में टोटल असेट्स खरीदे हुए हैं, करंट असेट्स एज वेल एज नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स वर्सेस एंड एज प्लस नॉन करंट असेट्स, यानी टोटल असेट। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, टोटल असेट मैंने खुद के पैसे से कितने खरीदे हैं। ऑब्वियसली जैसे हमने यहां पर देखा कि मिस्टर ए ने सारा ही वैसे खुद का लगाया, तो मैं लोन भी ले सकता था थोड़ा, बट वो कहता है कि ठीक है मैं खुद का लगाऊंगा। तो यानी इसने आपा, मैं कहूं तो इसका क्या था, सारे एसेट 100% खुद के पैसे से थे, और इसका आप देख सकते हैं कितना हिस्सा था, यानी काफी कम था खुद के पैसे से, और उधारी के पैसे से काफी ज्यादा था। तो अगर मैंने देखना हो कि मेरे असेट, बिजनेस के टोटल असेट खुद के पैसे से कितने हैं, तो वो हमें बताता है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो कहता है कि आपने खुद के पैसे से, खुद का पैसा कितना लगाया हुआ है टोटल असेट्स में। जो आपके बिजनेस की टोटल असेट्स हैं उसमें आपने खुद का पैसा कितना लगाया हुआ है, ये आपको बताता है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो कहता है कि जितना ज्यादा आपकी प्रोप्राइटरी रेशो होगी उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छी बात है। ज्यादा रेशो अच्छी बात है, कम रेशो बुरी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका खुद का पैसा लगा है तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन है, आप रिलैक्स रह सकते हैं कि भाई ठीक है ये समय निकल जाएगा, हमारे ऊपर कोई फिक्स बर्डन फाइनेंस चार्जेस का ज्यादा नहीं है। फिर आता है टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो आपको क्या कहता है कि आपने टोटल एसेट्स जो है उधारी के पैसे से कितनी खरीदी हुई है। आपने टोटल एसेट उधारी के पैसे से कितनी की है, उधार के पैसे से खरीदी हुई एसेट। आपकी जो टोटल एसेट्स हैं उसमें उधारी का कितना पैसा है, जो आपकी टोटल एसेट्स हैं उसमें उधारी का कितना पैसा लगा हुआ है, ये आपको बताता है टोटल एसेट टू डेट रेशो। फिर हमारा जो लास्ट रेशो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेसिकली आपको बताता है कि भाई साहब आपने जो बिजनेस में आपका जो फिक्स इंटरेस्ट जा रहा है, आपका प्रॉफिट कितने टाइम्स उसको कवर पर कर पा रहे हैं। अब लेट्स सपोज मिस्टर बी कमा रहे हैं, सिर्फ आपका इनका हर साल का ब्याज आ रहा था 30 लैक्स, जो मिस्टर बी का ब्याज आ रहा था 30 लैक्स, 3 करोड़ इंटू 10% इज इक्वल टू रुपीज 30 लैक्स, 30 लैक्स। अब इनका सिर्फ प्रॉफिट ही टोटल 50 लाख था। लेट्स सपोज इनका टोटल प्रॉफिट ही 50 लाख था, जो इनकी नेट इनकम थी वो ही 50 लाख थी। अब 30 लाख तो इनका यहीं खत्म हो जाएगा, तो इनके पास आफ्टर फाइनेंस चार्जेस, आफ्टर इंटरेस्ट इनके पास नेट इनकम क्या बचेगी, 20 लाख। सिर्फ 20 लाख इनके पास घर चलाने के लिए बचेंगे या अपने और एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, तो कुछ भी नहीं बचा इनके पास। आपका इतना मेजर पार्ट तो आपका इनकम का उसमें चला गया। तो यहां दिक्कत आ सकती है कि ठीक है हर साल कमाई आती रहेगी, बट जिस साल कमाई नहीं आएगी तो उनका तो इतनी सेविंग्स ही नहीं होगी जितना उनका इंटरेस्ट का खर्चा आ रहा होगा। तो ये सिचुएशन उनके लिए, और उसके अलावा इनको इंटरेस्ट की के साथ साथ लोन की रीपेमेंट भी तो करनी है, वो भी आपने ध्यान रखना है कि लोन की रीपेमेंट भी तो करनी है, तो उसकी भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स जारी होंगी, तो सेफ पोजीशन नहीं है। यही हमें बताने की कोशिश करता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या कहता है कि आपका प्रॉफिट, इंटरेस्ट और टैक्स, ऑब्वियसली जब आप इंटरेस्ट को कवर करने की बात कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट से पहले आपका प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट को आप कंसीडर करेंगे। अगर मैं आफ्टर इंटरेस्ट कवर कर रहा हूं तो फिर तो वो सही पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो हम इसमें प्रॉफिट कंसीडर करते हैं वो बिफोर टैक्स, ये आपने ध्यान देना है, क्योंकि और टैक्स हमेशा आपका आफ्टर इंटरेस्ट ही होता है, तो इसलिए आपका ये प्रॉफिट आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये 4 रेशो आज हमने डिस्कस करनी है सोल्वेंसी रेशो की। सोल्वेंसी रेशो क्या कहता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यानी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को अगर मीट कर पा रहे हैं, अगर अपनी लॉन्ग रन की आपकी ऑब्लिगेशन जो भी हैं उनको मीट कर पा रहा है बिजनेस, तो वो लॉन्ग रन में सर्वाइव हो जाएगा। और उसको चेक करने के तरीके हैं कि आपका डेट का हिस्सा कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेट डिपेंडेंट है उतना आप डिफिकल्ट सिचुएशन में, और जितना आप कम डिपेंडेंट है डेट के ऊपर उतना आपके लिए अच्छा है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम अपना। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी,
फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना इसका डेट इक्विटी रेशियो का आज हम। सबसे पहली रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, जो आपने कैपिटल, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें उधारी का पैसा कितना है और खुद का पैसा कितना है। उधारी वर्सेस खुद का पैसा आप इसमें चेक करते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम। हमारे को क्वेश्चन में गिवन है शेयर कैपिटल। हाँ जी, तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी में क्या क्या चीजें कवर्ड रहती हैं आपकी। लॉन्ग टर्म डेट में आपकी आ जाती हैं लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में आपका क्या क्या कवर्ड रहता है? ऑब्वियसली जो लॉन्ग रन की ऑब्लिगेशंस होंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस सारे आ जाएंगे इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको कुछ भी आ जाए, पब्लिक डिपॉजिट आ जाए, आपका कुछ भी आ जाए, सब इसके अंदर कवर्ड रहेगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और इसमें जैसे आपका लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर्स, आप इसको ले सकते हैं एग्जांपल में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, वेयर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपका क्या क्या आ सकता है? डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी आपकी लॉन्ग रन की ऑब्लिगेशंस होंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। वेयर एज शेयर होल्डर फंड्स में आपका क्या आता है? फंड्स आपके इंक्लूड करते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आ जाती हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सारा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। फिर अब आते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपको गिवन है शेयर कैपिटल है आपकी ₹2,50,000, 2,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस, है आपका 1,10,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है आपकी 1,20,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने हैं? 50,000। करंट लायबिलिटी, $70,000। नेट करंट एसेट्स, $3,80,000। करंट एसेट्स, $2,20,000। हाँ जी, तो अब यहां पर हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ ये शेयर होल्डर फंड हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही आपकी लॉन्ग टर्म डेट हो गई, ये कंसीडर नहीं करेंगे। नॉन करंट एसेट हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो हमारा दिस पोर्शन और दिस पोर्शन को हम कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट क्या आ जाएंगे? लॉन्ग टर्म डेट वर्सेस अपॉन शेयर होल्डर फंड आ जाएगा आपका
लॉन्ग टर्म डेट है आपके कितने, 1,70,000 अपॉन ₹3,60,000। जो ये रेशो आएगी वो आ रही है आपकी, रेशो आ रही है, और ये हमारी अगर 2:1 तक हो तो ठीक रहती है। दिस इज लेस देन 2:1, सो ये हमारी रेशो अच्छी है कि हम कम डिपेंडेंट हैं डेट के ऊपर रादर देन खुद के पैसे से। तो ये रेशो हमारे लिए अच्छी रेशो है। जब हम बात करते हैं डेट इक्विटी रेशो की, डेट इक्विटी रेशो आपको क्या कहता है कि आप जो कैपिटल अपना बोरोइंग्स, जो आप बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, जो बिजनेस में फंडिंग हुई है, वो खुद के पैसे से कितनी है और उधारी के पैसे से कितनी है। तो जितना अगर आपका उधारी का पैसा आपके खुद के पैसे से 2 टाइम से ज्यादा है तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो यही हमें पता चलता है डेट इक्विटी रेशियो से। सेकंड रेशो, अब हमारी सेकंड रेशो क्या थी, सेकंड रेशो अब हमारी है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में क्या कह रहा था कि जो बिजनेस में टोटल असेट्स खरीदे हुए हैं, जो बिजनेस में टोटल असेट्स खरीदे हुए हैं, वो खुद के पैसे से, ओनर यानी ओनर्स के पैसे से कितनी खरीदे हुए हैं। जो हमने बिजनेस में टोटल एसेट्स हैं हमारे, जैसे मिस्टर ए ने अपना घर बनाया था वो सारा खुद के पैसे से था और मिस्टर बी का उधारी के पैसे पे ज्यादा था, तो सेम हमारा जो बिजनेस में हमने टोटल एसेट्स खरीदे हुए हैं, करंट एज वेल एज नॉन करंट, टोटल एसेट की बात कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे यहां पे नीदर नॉट ओनली नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ करंट एज वेल एज नॉन करंट, टोटल एसेट, हम टोटल एसेट की बात कर रहे हैं। और जब टोटल एसेट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या आगे सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होगी। और हम कह रहे हैं कि ओनर यानी खुद के पैसे से, जो मालिकों का पैसा है, उससे कितनी टोटल एसेट्स खरीदी हुई हैं। और ये हमारा रेशो क्या कहता है कि शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, जितना ज्यादा हमने खरीदा हुआ होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो यही इस रेशो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड रेशो अब हमारी है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, ये रेशो क्या कहता है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट, कि मालिकों के पैसे से कितना एसेट्स खरीदी हुई है हमने बिजनेस में, ये रेशो हमें वो बताता है। शेयर होल्डर फंड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं। शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं हमें कि भाई शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और टोटल एसेट्स की जब मैं बात करता हूं, टोटल एसेट इंक्लूड्स करंट एज वेल एज नॉन करंट एसेट, करंट प्लस नॉन करंट एसेट, करंट प्लस नॉन करंट एसेट। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। हाँ जी, प्रोप्राइटरी रेशियो का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 हमें क्या कह रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी ₹3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख। फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 1,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 1,20,000। डिवेंचर्स 3 लाख। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल हैं आपके 1,60,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 40,000। तो हमें इस यहां पर देखना है शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट्स। ये हमारा शेयर होल्डर फंड्स आ गए
और टोटल असेट हमारे कहाँ से निकलेंगे इसमें? टोटल असेट हमें, एक सेकेंड, इसकी बैलेंस शीट हमें बनानी होगी। ये हमें बैलेंस शीट का टोटल, अगर लायबिलिटी साइड का ये टोटल हमें गिवन है, तो इसका अगर हम टोटल करते हैं 4 और 3 7 और 3 10, 12 लाख इसका टोटल है। तो लायबिलिटी से बैलेंस शीट की दूसरी साइड भी आपकी 12 लाख होगी, तो टोटल असेट हमारी कितनी आ गई? 12 लाख। ये हमें सिर्फ लायबिलिटी साइड का आपका टोटल सारी आइटम्स कंपोनेंट्स आपके लायबिलिटी साइड के गिवन थे। तो लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट जो बनेगी, अगर हम इसको यहां पर अप्लाई कर देते हैं कि लायबिलिटी अगर मेरी 12 लाख की है, 12 लाख की, तो आपकी असेट्स भी कितने की होगी? 12 लाख की होगी। तो हमारी जो टोटल असेट है, हमें चाहिए भी टोटल असेट, ना तो हमें करंट असेट चाहिए ना हमें नॉन करंट असेट चाहिए, हमें सिर्फ टोटल असेट्स चाहिए। टोटल कौन सी है हमारी? 12 लाख। तो 12 लाख आ गई। शेयर होल्डर फंड इसमें क्या था? 3 लाख, 4 लाख और 3 7 लाख। 7 लाख हमारा क्या था? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। आपने 7 लाख रुपए लगाए हुए हैं टोटल 12 लाख की एसेट में। जो आपकी 12 लाख की असेट्स हैं उसमें 7 लाख रुपए खुद का लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 58.33%, 0.58:1 और 58.33 आप इसको कह सकते हैं परसेंट हो गया। हमारे लिए ये रेशियो है कि इस रेशियो में हमने अपनी खुद की शेयर होल्डर फंड से हमने अपनी एसेट्स खरीदी हुई हैं। तो क्वाइट गुड किया, यानी आपने जो टोटल एसेट्स हैं वो आधे से ज्यादा अपने खुद के पैसे से खरीदी हुई, तो रेशियो भी हमारी सेटिस्फैक्ट्री है। फिर हम थर्ड रेशियो पे आते हैं। थर्ड रेशियो हमारी थी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जो हमने टोटल एसेट खरीदी हुई है वो उधारी के पैसे से कितनी खरीदी हुई है, यहां पर हम इस चीज की बात कर रहे हैं। जब मैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं कि उधारी के पैसे से मैंने कितनी एसेट खरीदी हुई है। जो थर्ड रेशियो हमारी अब आ रही है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये तो भैया जितनी कम होगी उतना अच्छा है। हम उधारी के सामान जितना बचाव कर सके, ठीक है, हमें जरूरत पड़ती है बिजनेस में, बट जितना कम हो उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। तो अब हमारा आता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो के कंपोनेंट्स देखते हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या कह रहे हैं? जो आपने टोटल एसेट खरीदी हैं वो उधारी के पैसे से कितनी खरीदी हुई हैं। आपने जो बिजनेस की टोटल एसेट खरीदी हुई है, जो बिजनेस की आपने यहां पर टोटल एसेट की जब मैं बात कर रहा हूं, टोटल एसेट खरीदी हुई है वो उधारी के पैसे से कितनी खरीदी हुई है। उधारी के पैसे से, उधारी के पैसे से कितनी खरीदी हुई? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर, सब इसके अंदर आ जाएंगे। आपने टोटल एसेट उधारी के पैसे से कितनी खरीदी हुई है, ये रेशियो हमें बताता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो की। जितना कम होगा उतना डेफिनेटली हमारे बिजनेस के लिए वो अच्छा होगा। तो हमारी अब रेशियो आ जाती है टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, अगर मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं तो मेरी टोटल एसेट्स तो 12 लाख आ गई थी। इसमें मेरे जो लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है, ये तो करंट लायबिलिटी है हमारी, ये भी करंट लायबिलिटी है, और ये हमारी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो 3 लाख हमारी टोटल बोरिंग्स है 12 लाख के अगेंस्ट, यानी 12 लाख रुपए की असेट जो है हमारी, उसमें सिर्फ 3 लाख हमारा उधारी का पैसा लगा हुआ है। 12 लाख के पैसे में हमारा सिर्फ इतना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, उधारी का लगा हुआ। तो 4:1, यानी 4 टाइम्स है हमारे पास। जो अब इसमें क्या निकल के आ रहा है कि जो आपकी एसेट्स हैं वो उधारी के पैसे से 4 गुना ज्यादा हैं। अब आप एक एग्जांपल मान के चलिए, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप क्या एक इन्वेस्टर हैं, आप XYZ लिमिटेड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप XYZ लिमिटेड में अपना लोन दे रहे हैं, आप इधर लोन दे रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, या कुछ भी आप डिबेंचर के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इधर थ्रू आपने लोन दे दिया, पब्लिक डिपॉजिट पर होगी उनकी, या फिर आपने
डिबेंचर्स परचेज कर लिए। अब आप मान के चलिए कि आप क्या सोच के चलते हैं कि भाई सिक्योरिटी जितनी ज्यादा होगी, आपका जो ये लोन आ रहा है, आपके जो पब्लिक डिपॉजिट्स आ रही हैं, जो आपके डिबेंचर्स आ रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी जितनी ज्यादा होगी, ये जो असेट्स है उसकी सिक्योरिटी तो ही है ना, इसके कंपैरिजन में ये जितनी ज्यादा होंगी आपके लिए वो अच्छा रहेगा। मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, सिक्योरिटी क्या है आपकी? टोटल एसेट। सिक्योरिटी क्या है? टोटल एसेट। की भाई बिजनेस कल को पैसा पेमेंट करना हो तो हमारे को यहां से पैसा बेच के पेमेंट कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा होंगी ये टोटल एसेट इन कंपैरिजन टू लोन या पैसा इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर्स, जो उन्होंने इधर थ्रू लोन या पब्लिक डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बिजनेस के लिए उतनी, वो इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। बिजनेस भी ठीक है, कम डिपेंडेंट है लोन के ऊपर, बट बीइंग ए इन्वेस्टर, आप किसी कंपनी में, हमने क्या कहा था जब रेशियो स्टार्ट की थी डिस्कस, कि आप कोई भी डिसीजन, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं बिजनेस के, वो सारे डिसीजन आपके इसी के बेसिस पे लेते हैं। अब मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो भाई इसके थ्रू ही करूंगा कि भाई मेरे को, हाँ, मैं अगर 100 रुपए लगाता तो हर 100 रुपए के ऊपर 400 रुपए की, अगर मैं कहूं मैं हर 100 रुपीज के ऊपर 400 रुपए की सिक्योरिटी है, लोन के ऊपर 400 रुपए की सिक्योरिटी है, तो दिस इज वेरी गुड सिचुएशन फॉर द बिजनेस। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है कि जितना ज्यादा लोन होगा आपका उतना बिजनेस के लिए अच्छी बात है। तो यहां पर भी ये कि हर 1 रुपए के ऊपर 4 रुपए की सिक्योरिटी है पड़ी हमारे पास। दिस वॉज योर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो की भाई हमने जितने, हमारे पास सिक्योरिटी कितनी है, हाँ, हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें कि हम कम डिपेंडेंट है लोन के ऊपर, और अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम भाई, हाँ, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है हमारे पास, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है हमारे पास। हाँ जी, अब आ गया हमारा फोर्थ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट कमा रहा हूं, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सब ये और एक्सपेंसेस लेस करने के बाद अभी नेट प्रॉफिट बिफोर अर्निंग एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट अभी लेस नहीं किया मैंने, इंटरेस्ट इसके बाद लेस करूंगा, फिर टैक्स, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं इस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट अभी मैंने लेस नहीं किया और टैक्स भी अभी लेस नहीं किया, मैं इस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। जब मैं आपको कह रहा हूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि ये प्रॉफिट मेरा इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर सकता है, ऑब्वियसली जितना टाइम कवर कर पाएगा, जितना मैक्सिमम टाइम कवर कर सकता है, वो हमारे लिए अच्छा है। यही हमारे को ये बताता है कि भाई जो हम लोन लिया हुआ है और जो हमारी अर्निंग्स आ रही हैं हर साल, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको हम कितनी टाइम्स कवर कर सकते हो, क्योंकि अगर हमारा सारा मोस्टली पैसा फाइनेंस चार्जेस में, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये आपका फाइनेंस चार्ज है, फाइनेंस एक्सपेंस है, अगर मेरा ज्यादा प्रॉफिट फाइनेंस एक्सपेंस में खत्म हो रहा है तो मैं फ्यूचर के लिए अपने जो रिजर्व्स बनाने में, अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कैसे आगे, और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे दे पाऊंगा। तो जितना कम होगा इंटरेस्ट आपका इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपके बिजनेस की सर्वाइवल के लिए उतना अच्छा है। फिर हमारा आता है, इसका हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। हाँ जी, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 6 लाख, आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज योर 6 लाख। ध्यान दीजिएगा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब मैं आफ्टर टैक्स बात करता हूं, क्योंकि जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो आफ्टर इंटरेस्ट ही होती है आपकी, पहले नहीं हो सकती। और आपने ₹40 लाख के डिबेंचर हैं, 12% डिबेंचर हैं आपके ₹40 लाख के,
और हमारा जो टैक्स रेट है वो है 40%। हमारा जो टैक्स रेट है वो क्या है? 40%। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि भाई आपका इंटरेस्ट कवरेज निकालना है। सबसे पहली बात तो मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो यानी इसमें क्या है, 40% एक तो टैक्स रहा होगा। 40% टैक्स जब मैं करता हूं तो मेरा कितना आता है? हाँ जी, बिफोर टैक्स मस्ट बी, और आ जाएगा ये अपने आप में क्या होगा, अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मेरा 100, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। ये मेरा 60 है तो 100 कितना होगा आप कर लीजिए। 60 है 6 लाख, 1 हो गया 60, 6 लाख अपॉन 60, और 100 हो गया आपका 10 लाख। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट अभी भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। ये मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं वर्किंग इसको दूसरे शीट पे कर देता हूं। ये आप देखेंगे कि आपका हमें दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी आफ्टर टैक्स, दैट इज योर 6 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख और टैक्स रेट है हमें 40%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा आपका 6 लाख अपॉन 60 इंटू 100, ये आ जाएगा ₹10 लाख। और हमारे जो 12% डिवेंचर हैं वो हैं 40 लैक्स। 40 लैक्स कितने आ गए? ₹4,80,000। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा आपका 10 लाख प्लस 4,80,000 इज इक्वल टू ₹14,80,000। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। जो हमारी रेशियो थी वो क्या थी? यही थी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट 14,80,000 अपॉन 4,80,000। ये हमारी रेशियो क्या आ रहा है कि कितने टाइम हम अपने इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से हम अपने इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं 3.8। ठीक है, कम ही कहेंगे हम इसे कि भाई आपकी रेशियो इतनी अच्छी नहीं है। अभी आप जितनी ज्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा है ये रेशियो। तो ये थी हमारी लास्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो आज की क्लास में हमने सेकंड अपना रेशियो पढ़ना स्टार्ट किया था वो था सोल्वेंसी रेशियो। जब मैं बात सोल्वेंसी रेशियो की करता हूं, सोल्वेंसी रेशियो की जब मैं बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि मैं अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, कोई भी बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस है ये देखने की कोशिश करेंगे, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं यहां 12 मंथ्स है, जो ये कमिंग 12 मंथ्स है मेरे, उसके बाद मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली अगर किसी साल आपके प्रॉफिट ज्यादा रहे होंगे, किसी साल कम, किसी साल ज्यादा, किसी साल कम, किसी साल ज्यादा, किसी साल कम, आपने सब अच्छे गुड एंड बैड फेज से अपने आप को बाहर लेके आना है, अपने आप को दोनों फेज से बाहर लेके आना है। तो अब उसमें क्या होगा, जब प्रॉफिट कम होंगे तो अगर आपके बट जो फिक्स इंटरेस्ट वगैरह जो है वो तो आपको पे करने होंगे रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट्स। आपके जो इंटरेस्ट होंगे वो फिक्स चार्ज है आपका, फिक्स चार्ज है आपका भाई, वो तो आपको पे करना ही करना होगा, चाहे आपके प्रॉफिट्स हैं या नहीं है। तो अगर प्रॉफिट्स कम होंगे जिस साल हमारे, उस साल हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो जितने ज्यादा कम होंगे ये हमारे लिए उतना अच्छी बात है। और उसके लिए हमारे को क्या होगा कि जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहिए हमें लोन बिना हम काम भी नहीं कर सकते, बट इससे 2 टाइम से ज्यादा ना हो ये आपका। ये जो आप लॉन्ग टर्म लोन्स की बात कर रहे हो, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये भाई पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर, ये आपके 2 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कैपिटल से। कैपिटल आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इससे ज्यादा 2 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा तो यहाँ आपका इंटरेस्ट का बर्डन ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, और वो बढ़ेगा तो भाई आपको दिक्कत आनी है। और इसके अलावा अब आपको रीपेमेंट भी तो करनी है, सिर्फ आपका ऐसा तो है नहीं कि पैसा ले लिया और वापस नहीं देना, पैसा वापस भी देना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी टोटल असेट्स हैं,
वो उनकी फाइनेंसिंग कहां से ज्यादा हुई है, कैपिटल से या नॉन करंट लायबिलिटी से। ऑब्वियसली जितना ज्यादा कैपिटल से रहेगा हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अच्छी बात है। और आप बीइंग एन इन्वेस्टर, आप अगर किसी कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स में, या आप उनको लोन वगैरह दे रहे हैं, बोरोइंग्स दे रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि भाई मेरी जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो इन लोन्स के अगेंस्ट। तो जितनी ज्यादा असेट्स होंगे आपके लोन के अगेंस्ट, आपके लिए अच्छी बात है, और बिजनेस के लिए भी कि आप कम डिपेंडेंट है लोन के ऊपर। तो ये रेशो हमारे को ये सिखाती थी, ये रेशो जो हमारे को सिखाती थी कि भाई आप लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कि आपने ज्यादा पैसा उधारी पे लिया हुआ है जो वो आपका डेट का है या खुद का है। आपकी जो असेट्स हैं वो खुद के पैसे से कितनी खरीदी हुई हैं। आपकी जो असेट्स हैं वो सिक्योरिटी, एज एन सिक्योरिटी कितनी है, एज ए सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म डेट को। अब मैं कहीं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी हो, तो ये इन्वेस्टर को भी पता चलता है, और बीइंग ए बिजनेसमैन भी चाहूंगा मैं कम से कम डिपेंडेंट हूं लोन के ऊपर। फिर जो आपने यहां पर लॉन्ग टर्म डेट लिया हुआ ये बात कर रहे थे या इसकी बात कर रहे थे, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। और आप ये देख रहे हैं कि मैं जो हर साल प्रॉफिट कमा रहा हूं वो मेरे इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर करता है। जितना ज्यादा टाइम्स कवर करेगा उतना आपके लिए अच्छी बात रहेगी। ये आज की क्लास में हमने पढ़ा था, कि लास्ट क्लास में हमने लिक्विडिटी रेशो पढ़ लिया था, सोल्वेंसी रेशो आज की क्लास में कवर हो गया। अब कमिंग क्लासेस में हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और एक्टिविटी टर्नओवर या एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो हम कवर करेंगे। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हमें कौन बता रहा था, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में हमने दो रेशो पढ़ी थी, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। विद इन जो कमिंग 12 मंथ्स में मुझे पेमेंट्स मैं अपनी कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे बताता है करंट रेशो। और इमीडिएट पेमेंट, जब मैं बात करता हूं इमीडिएट पेमेंट की, इमीडिएट पेमेंट मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे बताता है क्विक असेट। ये आपका 1:1 हो तो भी सफिशिएंट है। दिस शुड बी मिनिमम 2:1। जो आपकी करंट रेशो मिनिमम 2:1 होनी चाहिए थी, कि भाई आपने अगर सारी पेमेंट कर दी उसके बाद आपको बिजनेस में भी तो कुछ पैसा चाहिए होता है ना। मैं घर से बाहर निकला, मैं एक घर पे रह रहा हूं, मेरा 50,000 हर साल का महीने का एक्सपेंस है, और मैं 50,000 अपनी जेब में रखता हूं। जैसे मेरे को पेमेंट हुई मेरी जेब में तो जीरो हो गया पैसा, फिर मेरे को तो दिक्कत आ जाएगी घर चलाने में। इसलिए कहता है कि भाई आपके करंट एसेट 1 लाख होने चाहिए अगेंस्ट 50,000 के करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट। फिर हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था कि आपका लोन अगर ज्यादा, ये तो खुद के पैसे पे ही सारा डिपेंडेंट थे, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे आपका लोन के ऊपर, तो दिस इज नॉट गुड सिचुएशन। हाँ ठीक है, आप भी थोड़ा लोन के ऊपर जाके अपना और बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे, दैट कुड बी बेटर, बट ऐसा ना हो कि सिर्फ लोन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सिचुएशन भी अच्छी बात नहीं थी। तो ये हमने बैलेंस शीट में देखा था कि भाई हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इन दोनों को अगर मैं 100 मान लूं तो कितना हिस्सा मेरा कैपिटल का है और कितना मेरा उधारी का है। फिर मैंने कितनी एसेट्स कैपिटल से खरीदी हुई हैं और कितनी एसेट्स मैंने इस पैसे से खरीदी हुई हैं, ये सारी चीजें हमें बताता था सोल्वेंसी रेशो। हमने अब तक की क्लासेस में अपना कवर कर लिया है सोल्वेंसी रेशो और लिक्विडिटी रेशो। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन बिजनेस की हम कवर कर चुके हैं कि बिजनेस ये मीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कमिंग क्लासेस में हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर रेशियोज को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगेन आप यहां पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सचिन तनेजा क्लासेस यूट्यूब चैनल है हमारा, और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है सचिन तनेजा क्लासेस 47। आप वहां फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड क्लासेस। ठीक है, थैंक यू।